जय श्री राम भाइयों। तो आज हम करेंगे शोल्डर का वर्कआउट। यार वैसे तो ट्राइसेप भी ना एक नंबर दिख रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे आपके लिए ट्राइसेप का भी वर्कआउट जल्दी लाएंगे। तो शोल्डर में 3 हेड होते हैं। ये हमारा हो गया फ्रंट डेल्ट, ये हमारा हो गया साइड डेल्ट जिसको हम लेटरल डेल्ट भी बोलते हैं, और ये जो पीछे होता है ये हमारा होता है रियर डेल्ट। तो जो शोल्डर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है इन 3 हेड्स का। तो हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज रहेगी रिवर्स पैकडक फ्लाई। क्यों भाई सबसे पहले हम इसे ही क्यों लेवा? रियली नाइस क्वेश्चन। देखिए, जो हमारा रियर शोल्डर होता है ये हमारा सबसे वीक पार्ट होता है। उसकी वजह ये होती है कि आपको इसको ग्रो करने के लिए एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज लगानी ही पड़ेगी। जैसे हमारा फ्रंट डेल्ट होता है वो हमारा बेंच प्रेस में भी चलता है। साइड लेटरल पे तो हम अपनी अच्छे से गौर देते ही है। तो हम इसके 3 सेट लेंगे और हम ध्यान रखेंगे कि हम ईच सेट में हम प्रोग्रेस करते रहेंगे, वेट को बढ़ाते रहेंगे, है ना। फॉर्म का आप एक बार देख लीजिए। जो आपका शोल्डर और बैठने का नीचे से जो होती है रिवर्स पैक डेक फ्लाई पे, आप उसका ध्यान रखिए। छोटी मसल है, आप उतना वेट उठा भी नहीं पाओगे, लगेगा भी नहीं। तो अपने औकात अनुसार और अच्छे से उठाएं। माइंड मसल कनेक्शन का ध्यान रखें। इस पर ज़्यादा वेट की तो बिल्कुल भी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। 3 सेट 12 से 15 रैप, प्रॉपर माइंड मसल कनेक्शन और रेंज ऑफ मोशन का अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है जी। हमारी दूसरी एक्सरसाइज रहेगी सिटिंग रोप फेस पुल। देखिए, आप इसको ना खड़े होके भी लगा सकते हैं, लेकिन बैठ के जो हम चीट जो करते हैं उसकी गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। आप इस तरीके से रस्सी को और जिस तरीके से आप बैक डबल बाइसेप पोज देते हो उस पोस्चर में लाइए। तो जो आपका जो रियर डेल्ट है वो स्ट्रेच होगा, स्क्वीज होगा। और ध्यान रखें कि इस पर वेट ज़्यादा ना लगाए। देखिए, जो हमारा रियर शोल्डर है बहुत छोटी मसल है ना। जो छोटी मसल होती है उसको ना हमको इफेक्टिवली और दिमाग से टारगेट करना होता है। क्योंकि देखो, अंधाधुंध आप ज़्यादा वेट लगा लोगे तो फिर वो आपका चीट करने लग जाओगे। थोड़ा सा लेग ड्राइव ले लोगे, थोड़ा सा झटके से वेट उठाने लग जाओगे। तो छोटी मसल के केस में ये सब ध्यान रखना पड़ जाता है। तो हम इसके 3 सेट लेंगे। कोशिश करेंगे हम इसमें 18 से 20 या 25 रैप तक भी जाए, है ना, क्योंकि वेट कम रहेगा तो और हमको इसको फटीग करना है। चलिए जी, हमारे 2 सेट हो गए हैं रियर शोल्डर के। अब हम चलते हैं फ्रंट शोल्डर की तरफ। वैसे तो फ्रंट डेल्ट लोगों का स्ट्रॉन्ग ही होता है क्योंकि ये बेंच प्रेस डंबल प्रेस में इन्वॉल्व हो ही जाता है। तो हम इसके 3 सेट लेंगे बारबल प्रेस के। आप इस पे हैवी भी जा सकते हैं। थोड़ा सा बड़ी मसल हो गई फ्रंट डेल्ट और लोगों का स्ट्रॉन्ग भी होता है। तो 3 सेट 12 से 15 रैप आप इस पे हैवी जा सकते हैं। हमारी चौथी एक्सरसाइज और फ्रंट डेल्ट की दूसरी एक्सरसाइज रहेगी डंबल रेजेस। अगर आपका फ्रंट डेल्ट कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है तो आप बारबल प्रेस को स्किप कर सकते हैं, आप डंबल रेजेस ले सकते हैं, या फिर आप डंबल रेजेस को स्किप करके सिर्फ बारबल प्रेस ले सकते हैं। क्योंकि मेन दिक्कत कहाँ आती है? मेन दिक्कत आती है कि लोगों का रियर ही नहीं रहता, फ्रंट बहुत बड़ा हो जाता है तो वैसे आगे से उठा उठा सा लगता है। तो आप इन दो में से एक स्किप कर सकते हैं। देखो, जो वर्कआउट प्लान होता है ये आइडियल है। आपको लगता है कि मेरा ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप उस एक्सरसाइज की उतनी एक्सरसाइज छोड़ दीजिए। ओहो, बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा और हम अपनी 5वीं एक्सरसाइज पर पहुंच गए। हमारी 5वीं एक्सरसाइज और साइड डेल्ट की पहली एक्सरसाइज रहेगी साइड लेटरल रेजेस। फिर से वही बात, इस पे ईगो लिफ्टिंग ना करें, थोड़ा साइड डेल्ट्स पे ध्यान दें। साइड डेल्ट हमारे सबसे ज़्यादा खूबसूरती को बढ़ाते हैं शोल्डर की। एक 3D लुक के लिए आपका रियर साइड का होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसके 3 सेट लेंगे। फिर से हम डंबल उतने हैवी नहीं लेंगे, टॉर्चर करेंगे अपने साइड डेल्ट को। 15 रैप लेंगे, 3 सेट। तो अब तक हमारे रियर के 2 हो गए हैं, फ्रंट के 2 हो गए हैं और हमारा अभी साइड का ये 1 हुआ है। तो चलिए चलते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ। अगली एक्सरसाइज रहेगी हमारी केबल लेटरल रेजेस। इसमें चीट करने की गुंजाइश सबसे कम हो जाती है क्योंकि इसमें हमारी बॉडी एक ही पोस्चर में लॉक हो जाती है और हमारा जो भी वेट उठता है वो साइड डेल्ट से उठता है। फिर से 1 या 2 प्लेट मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम रहेगी। आप इसमें पुली को सबसे नीचे सेट करें, उसमें एक कुंदा लगा लें तो हाथ में वो कुंदा जब आप ऊपर लाएंगे तो अपने आप ही घूम जाएगा। आप इसके मैक्सिमम से मैक्सिमम रैप निकालने की कोशिश करें क्योंकि फिर से साइड डेल्ट फिर से एक छोटी ही मसल हो जाती है। मैक्सिमम रैप जो भी छोटी मसल होती है उस पर कोशिश करें कि आप मैक्सिमम रैप, क्योंकि मैक्सिमम रैप से ही आप उसको निखार सकते हैं। हैवी वेट तो वैसे भी नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि छोटी मसल है। इस चक्कर में बॉडी के साथ चीट और कर ले जाओगे। और हमारे ये 2 सेट हो गए हैं साइड के।
तो टोटल हमारे 6 सेट हो चुके हैं, 2 फ्रंट के, 2 साइड के और सबसे पहले हमने रियर को हिट कर ही लिया। तो 3D शोल्डर के लिए आप इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और भाई चैनल को तो आप सब्सक्राइब कर ही देना। तो और सबसे बाद में पोजिंग सबसे ज़रूरी हो जाती है। पोजिंग में फ़्लो होना बहुत ज़रूरी है। तो कोशिश करें आप हर वर्कआउट सेशन के बाद में अपनी पोजिंग पे काम करें, पोजिंग को निखारें। बॉडी तो बहुत से लोगों की अच्छी होती है, लेकिन उसको प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। मेरी भी पोजिंग उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल ट्राइंग। और ये रहा चार्ट।